Today we will discuss the topic of education for national integration. नेशनल इंटीग्रेशन जो वर्ड है इसमें एक वर्ड आ रहा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। सो द कंबाइन वर्ड नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स कि जब हमें अवेयरनेस होती है अपनी कंट्री के साथ, हम वननेस और यूनिटी की फीलिंग लेके आते हैं इंस्टेड ऑफ डिफरेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, कल्चर। जब हम अपनी कंट्री में एक इंडियन बनकर रह रहे हैं, वो वाली जो फीलिंग किसी पर्सन के अंदर आती है उसे हम नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग बोलते हैं। बेसिकली ये एक मेंटल एटीट्यूड या स्टेट ऑफ माइंड है जिसके साथ हम अपनी कंट्री के साथ वननेस की फीलिंग को फील करते हैं। हम कंट्री के कॉमन आइडियल्स के साथ चलते हैं, एक कॉमन कोड ऑफ बिहेवियर को फॉलो करते हैं। According to Dorothy Simpson, national integration means creating a mental outlook which will promote and inspire every person to place loyalty to the country above group loyalties and the welfare of the country above narrow sectarian interest. मीन्स नेशनल इंटीग्रेशन एक ऐसी फीलिंग है जब हम अपनी कंट्री के लिए लॉयल्टी शो करते हैं, मीन्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं उनको कॉमन या फर्स्ट प्लेस करते हैं और अपने इंटरेस्ट की बजाय कंट्री की बेटरमेंट के जो इंटरेस्ट हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं। वो वाली जो फीलिंग किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर आती है उसे हम नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग बोलते हैं। Next is need and importance of national integration. Our first point is to develop national character. National character का मतलब है कि हम कंट्री के लिए अपनी जो हैं पर्सनल इंटरेस्ट उनको साइड पे रख के कंट्री फर्स्ट की जो फीलिंग है उसको प्रमोट करती है। मीन्स जैसे जो भी बुराइयां हैं, करप्शन हो गई या फॉल्स फीलिंग है किसी भी चीज़ के लिए, उसको सेकंड रखना, अपनी कंट्री को फर्स्ट रखना। डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना, बिकॉज आवर कंट्री जो इंडिया है इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो रीजनल फिज़िकल फीचर्स के पार्ट में हो, सोशल हो या पॉलिटिकल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो, ये सब कुछ अब इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। बट जब हम सभी डाइवर्सिटीज़ को साइड पे छोड़कर एक कंट्री की तरह, मतलब एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए जब हम काम करते हैं, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना नेशनल इंटीग्रेशन में बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो भी ज़रूरी है। इसके अलावा कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स को प्रमोट करना, उनको संभाल के रखना, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ले जाने के लिए भी नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स इन टू नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो नेशनल इंटीग्रेशन में इंडिया फेस कर रहा है दैट इज़ कास्टिज़म। हर कास्ट अपने आप को बेटर मानती है, हर प्रोविंस अपने आप को बेटर मानती है, हर कम्युनिटी अपने आप को एक कम्युनिटी दूसरे से बेटर मानती है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएशन है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। कास्टिज़म, प्रोविंशियलिज़म, कम्युनलिज़म, अगर ये चीज़ों को छोड़कर हम पहले अपनी प्रोविंस की बजाय अपनी कंट्री के बारे में सोचेंगे तो हम ये कह सकते हैं हम हमारी कंट्री प्रोग्रेस करे। ये नहीं कि सिर्फ हमारा प्रोविंस में हम जिस प्रांत में रह रहे हैं वही प्रोग्रेस करें, नहीं, हम पूरे कंट्री के साथ जब प्रोग्रेस के में चलेंगे तभी वो नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग आएगी। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, डाइवर्स नेचर है, डाइवर्स लिंगुअल कंट्री है हमारी। ये भी एक ऑब्स्टेकल है क्योंकि हम एक प्रोविंस में रहते हुए, जैसे पंजाब के लोग साउथ की लैंग्वेजेस को समझने में बहुत दिक्कत आती है उनको। लिंग्विस्टिक भी एक ऑब्स्टेकल की तरह इंडिया में बिहेव कर रहा है कि डाइवर्स नेचर है लैंग्वेजेस के कारण वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग आवर सेल्स, वी आर डिवाइडिंग आवर सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके अलावा बहुत सारी सोशल डिफरेंसेस भी हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो या फिर इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ जो हैं हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ये सब कुछ नेशनल इंटीग्रेशन में एक तरह से ऑब्स्टेकल का काम करती हैं। हाउ वी कैन प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन के थ्रू हम किस तरह से नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहला तो एक ओवरऑल इंडिया हमें एक नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि NPE ने कहा था 1986 ने कि 10+2+
3 वाला जो फॉर्मूला चल रहा है एट प्रेजेंट उसको फॉलो करो, या ये कह सकते हो कि ऑल ओवर इंडिया जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो सेम होना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन को नीड के अकॉर्डिंगली रीस्टेट करने की ज़रूरत है। हर एक स्टेट की जो एजुकेशन के एम्स हैं वो नेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन के साथ मैच होने चाहिए। लैंग्वेजेस 3 लैंग्वेज फार्मूला को हर जगह प्रमोट करना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर सके। इसके अलावा करिकुलम को हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, रीडिज़ाइन करना चाहिए ताकि एक ऑल ओवर इंडिया करिकुलम पैटर्न्स जो हैं वो कॉमन हो, ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी टाइम पे एक पार्ट से कंट्री के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में जाके ईज़िली स्टडी कर सके। इसके अलावा इंटर स्टेट एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन हमें चलाने चाहिए। एजुकेशनल टूर्स एंड ट्रिप्स वगैरह प्लान करने चाहिए ताकि हम अपनी कंट्री को बहुत बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकें। नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली एक वी फीलिंग है कंट्री के लिए। हमें टीचर एज अ टीचर ये काम करना चाहिए कि बच्चे में नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग को जगाए, उसको अपनी कंट्री फर्स्ट रखने की जो ट्रेनिंग है वो टीचर को देनी से बहुत ज़रूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई थॉट। थैंक यू सो मच।